बचपन में कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी आगे जाके पैसे कमाने हैं और अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी चुननी है। मैंने सोचा कि अब तो मैं बिहार वापस जाऊंगी ही नहीं और मुझे किसी बड़े मेट्रो सिटी में ही सेटल होकर अपना करियर बनाना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आप चाहते हैं वो होता नहीं है। मुझे पता चला कि मेरी माँ का देहांत हो गया है, इसलिए मुझे यह सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस दरभंगा आना पड़ा। उसी दिन मैंने सोचा कि अब मैं दिल्ली या कोई भी मेट्रो सिटीज़ में काम करने नहीं जाऊंगी। मैं अपने दरभंगा बिहार में ही रह के महिलाओं का कम से कम पैसे में इलाज करूंगी और उनका जीने का स्तर को बढ़ाऊंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेया यादव, गायनेकोलॉजिस्ट, MY हॉस्पिटल दरभंगा से हूँ। मेरी पैदाइश दरभंगा की है और मेरा घर भी यहीं पे है। मेरे पिता एक डॉक्टर हैं और मेरी माता एक हाउसवाइफ है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मेरे माता पिता ने सोचा कि इसको किसी बड़े शहर के बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो किसी बोर्डिंग स्कूल का फीस अफोर्ड कर पाए, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। उन्होंने ये ठान ली थी कि मैं अपनी बच्चियों को उच्च से उच्च शिक्षा दूंगी और उसका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बेटर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाएगी। लोगों ने मेरे डैड को बोला, अभी से क्यों आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अभी तो इसके लिए दहेज के लिए पैसा बचा के रखो, क्यों इसकी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करना, तुम तो अभी इतना कमाते भी नहीं हो। लेकिन मेरी डैड ने ठान ली थी कि मैं अपनी बच्चियों को सबसे अच्छी एजुकेशन अपनी हैसियत के हिसाब से दूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा। मैं जयपुर के एक बहुत ही बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल में गई। जब मैं वहाँ गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। हम लोग का रहन सहन वहाँ के बच्चों के रहन सहन से काफ़ी अलग था, उनकी सोच काफ़ी अलग थी, हम लोग का टोन काफ़ी अलग था, उनके बोलने का लहजा काफ़ी अलग था। लेकिन क्योंकि मैं उस समय छोटी थी, मैं धीरे धीरे उस स्कूल में रम गई। मुझे वहाँ की सब बातें अच्छे लगने लग गई। मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें सीखी, बहुत कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर को एंजॉय किया। मैंने सोचा कि अब तो मैं बिहार वापस जाऊंगी ही नहीं और मुझे किसी बड़े मेट्रो सिटी में ही सेटल होकर अपना करियर बनाना है। 10th वहीं से पास किया, अच्छे नंबर आए थे, 80% थे। फिर घर में पापा डॉक्टर थे, अच्छा वो भी अच्छा कमाने लग गए थे। बचपन में कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी आगे जाके पैसे कमाने हैं और अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी चुननी है। फिर उसके बाद मैंने 12th किया और 1 साल कोटा में तैयारी करने के बाद मैंने MBBS और फिर ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी में PG की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर मेरा प्लान था कि मैं दिल्ली जाऊंगी, वहाँ से SRशिप या किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाऊंगी और एक अच्छी लग्जूरियस, इंजॉयबल, कंफर्टेबल लाइफ इंजॉय करूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आप चाहते हैं वो होता नहीं है। मुझे पता चला कि मेरी माँ का देहांत हो गया है, इसलिए मुझे यह सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस दरभंगा आना पड़ा। जब मैं दरभंगा में आई, मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। मुझे अपने परिवार को संभालने में थोड़ा समय लगा और फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़े दिन यहीं पे रह के काम करना चाहिए सो दैट मैं अपने परिवार को भी संभाल सकूं और अपना प्रोफेशनल करियर भी थोड़ा स्टार्ट कर सकूं। लेकिन मैंने ये सोचा था कि 5-6 महीने यहाँ पे काम करके फिर मैं वापस दिल्ली चली जाऊँगी। फिर मैंने यहाँ पे अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया। मेरे डैड के हॉस्पिटल में ही मैंने गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट शुरू किया। जब मैंने यहाँ की महिलाओं को देखना शुरू किया, उनसे इंटरैक्ट करना शुरू किया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि बिहार में एक बेटी होना कितना बड़ा गुनाह है। यहाँ पे ये गुनाह है कि आप बेटी हो, क्योंकि जब से आप माँ के पेट में आते हो एक बेटी बनकर, तब से आपका परिवार चाहता है कि यार इसका गर्भपात करवा देते हैं। ऑलरेडी मेरी 2 बेटियाँ हैं, तीसरी बेटी को मैं जन्म नहीं दे पाऊँगा या इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं एक बेटी का दहेज जुटा पाऊँगा, इसलिए वो लोग गर्भपात करा लेते हैं। जिस देश में, जिस स्टेट में, बिहार दरभंगा में नवरात्रि की इतनी पूजा होती है, देवियों को इतना पूजा जाता है, उसी स्टेट में इतने ज़्यादा गर्भपात के इंसिडेंट्स पाए जाते हैं कि मैं ये देख के बहुत हैरान हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की कि जब भी मैं डिलीवरी करवाती थी और बच्चा डिलीवर होता था, माँ का पहला क्वेश्चन ये नहीं होता था कि बच्चा ठीक है कि नहीं, माँ का पहला क्वेश्चन होता था बेटा है कि बेटी, क्योंकि उसके दिमाग में इतना डर है कि अगर मुझे बेटी हो जाएगी लोग मुझे कितने ताने देंगे, लोग मुझे कंटिन्यू टॉर्चर करेंगे कि तुम बेटा पैदा नहीं कर सकती। उसके बाद जब बेटी को तुम उसके पिता या फैमिली मेम्बर को देने जाओ, इतनी मायूसियत छा जाती है सबके चेहरों पे कि जैसे कुछ मातम सा बन गया हो। और वही अगर बेटा हो तो पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयों से सबका मुंह मीठा कराया जाएगा, पूरे एकदम खुशी की लहर आ जाती है। लेकिन बेटी में वही हाल। ये सब देख के मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ही पीड़ा हुई कि अभी भी इस ज़माने में इस टाइप की चीज़ें होती है। उसी दिन मैंने सोचा कि अब मैं
दिल्ली या कोई भी मेट्रो सिटीज़ में काम करने नहीं जाऊंगी। मैं अपने दरभंगा बिहार में ही रह के महिलाओं का कम से कम पैसे में इलाज करूंगी और उनका जीने का स्तर को बढ़ाऊंगी। यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस करना एक बहुत आसान निर्णय नहीं है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करने में काफ़ी टाइम लगता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास डे 1 से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। ऊपर से मुझे एक सर्टेन लाइफस्टाइल की आदत थी, क्योंकि मैं बचपन से ही बाहर रही हूँ, और फिर से आके यहाँ दरभंगा जैसे छोटे शहर में अपने आप को अडेप्ट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। लेकिन जब मन में ठान ली थी कि यहाँ की महिलाओं के लिए मैं कुछ करूँगी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मैं कुछ करूँगी और उनके जीवन को सुधारने में अपना कुछ तो योगदान ज़रूर दूंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले एक 16 साल की लड़की मेरे क्लिनिक में आई अपनी माँ के साथ। उसकी माँ ने मुझे कहा, मैडम इसका पेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, शायद गैस के कारण फूल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। फिर जब मैंने उससे एग्जामिन किया और उसका इन्वेस्टिगेशन कराया, तब पता चला कि शी 6.5 months प्रेग्नेंट। एंड बेचारी वो 16 साल की लड़की, जब मैंने उसे ये न्यूज़ दिया उसके पेरेंट्स के सामने, उसकी माँ इतनी ज़ोर से रोने लग गई और रोते रोते अपनी बेटी को मारी जा रही थी। उसके पास उसके पिताजी बैठे थे जिनकी आंखें नम हो गई थी। उस दिन मैंने इनकी व्यवस्था को देख के देखा कि किसकी गलती है, लड़के लड़की की, कि उनके माता पिता की, या हमारे समाज की। आज उस लड़की या उसके परिवार को ऐसा क्यों फेस करना पड़ रहा है कि वो इतने बेबस हैं कि इस स्थिति में मैं तो उनकी हेल्प नहीं कर पाई ड्यू टू लॉ। मैंने उन्हें सरकारी संस्थान में रेफ़र कर दिया आगे की प्रक्रिया के लिए। लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ये प्रॉब्लम हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है, दरभंगा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इस सब बारे में ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। अब मैं जोश टॉक के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ एडोलेसेंस के बारे में, जो कि किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था 10 से 19 साल की उम्र के बीच में कहा जाता है। इस एज में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। इस टाइम में पेरेंट्स का ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को बैठ के समझाएं कि उनके शरीर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए सेक्स एजुकेशन स्कूल में और पेरेंट्स द्वारा देना बहुत आवश्यक है। सेक्स एजुकेशन अगर दिया जाएगा तो हमारे समाज में, जैसा अभी मैंने आपको केस सुनाया, उस टाइप की अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब मैं बात करना चाहती हूँ जो कुछ मिथ्स है, कुछ भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में वुमेन हेल्थ को लेके। सबसे पहले वुमेन हेल्थ सबसे निगलेक्टेड है हमारे पार्ट ऑफ सोसाइटी में। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि लोग अपनी प्रेगनेंसियाँ छुपाते हैं। या तो वो साड़ी से छुपाएंगे, या लूज़ कपड़े पहन लेंगे, या घर से निकलना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है किसी की नज़र लग जाएगी, बच्चे को कुछ हो जाएगा। ये कोई शर्म की बात है? शर्म की बात बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा होना एक वुमेन के लिए वरदान जैसा है। दूसरा चीज़ मैंने देखा है कि जब अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि बच्चा उल्टा है, जिसको हम लोग ब्रीच कहते हैं, तो पेशेंट बोलते हैं मैडम ऐसा कोई दवा दीजिए कि बच्चा सीधा हो जाए। दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं आती है जिससे बच्चा सीधा हो जाता है। अगर आपका बच्चा उल्टा है, आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर आपका सेफ डिलीवरी इंश्योर करेगा, या तो सिजेरियन सेक्शन करके या नॉर्मल डिलीवरी भी करवा के, बट प्लीज़ हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाएं। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो बहुत कॉमन है, लोग को लगता है कि इनफर्टिलिटी या बांझपन वो सिर्फ महिलाओं से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं और पुरुष दोनों इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर आपको इसकी शिकायत है, जाके अपना चेकअप कराएं, क्योंकि 1/3 ऑफ द इनफर्टिलिटी इज़ ड्यू टू मेल फैक्टर्स और 1/3 फीमेल फैक्टर से होते हैं, और जो रेस्ट 1/3 होते हैं मेल और फीमेल कंबाइंड से होते हैं। बस फीमेल्स को दोष नहीं देना चाहिए कि अगर बच्चा नहीं बैठ रहा है तो बस फीमेल ही अपना चेकअप कराए, उसमें ही कोई प्रॉब्लम है। मैं जोश टॉक के माध्यम से हमारे समाज में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को भी ऊपर उड़ने का पूरा हक दे, उनके पर ना काटे, उनको पढ़ाई ना छुड़ाएं, उनको जितना भी हो सके आगे बढ़ने का मौका ज़रूर दीजिए। मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू, और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू, और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।